क्लास 10th कोड है 402। इसमें एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स में हम इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी स्किल्स देख रहे हैं। यूनिट नंबर 3 है ये। यहाँ हम बात करने वाले हैं बेसिक कंप्यूटर ऑपरेशन, यानी संगणक कंप्यूटर को हिंदी में संगणक कहते हैं। तो संगणक विज्ञान या संगणक में क्या क्या आपके ऑपरेशंस होते हैं, मतलब क्रियाकलाप आप क्या क्या कर सकते हैं, और बहुत बेसिक इसकी चर्चा करेंगे। पहली बात आती है जो आईसीटी का नाम आप बहुत सुनेंगे आजकल। तो आईसीटी का मतलब यानी कि फुल फॉर्म होता है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन मतलब होता है जानकारी, कम्युनिकेशन का मतलब होता है बातचीत, वार्तालाप, संचार। अब ऐसी प्रौद्योगिकी या ऐसी टेक्नोलॉजी जिसमें जानकारी के साथ साथ कम्युनिकेशन भी आ जाता है, दूरसंचार भी आ जाता है, इसको हम आईसीटी कहते हैं। यानी कि वो सारे तरीके, वो सारे टूल्स, हथियार जिसमें हम डेटा को, खास तौर पे जो डेटा होगा, डेटा हम तभी कहते हैं जब आजकल के ज़माने में जब डिजिटल फॉर्म होता है। तो डिजिटल इंफॉर्मेशन को, डिजिटल जानकारी को जो 0 और 1 के फॉर्म में होगी, एनालॉग नहीं होगी, वो स्टोर कर सकें या कहीं रख सकें, उसको रिकॉर्ड कर सकें, बना सकें और फिर इसको यहाँ से वहाँ भेज सकें। तो इन्फॉर्मेशन को हम कैसे स्टोर कर सकते हैं, रिकॉर्ड कर सकते हैं? सबसे शुरुआती दौर क्या था कि हम पत्थरों पे लिखते थे, स्टोन पे लिखते थे। फिर उसके बाद हमारे पास पेपर बन गया तो हम पेपर राइटिंग करने लगे। फिर उसके बाद एक समय आया जब हम टाइप राइटर पे टाइप करते थे, और अब हमारे पास कीबोर्ड है, या फिर अगर आप देखिए वर्चुअल कीबोर्ड आ गया है, उससे हम इनपुट करते हैं डेटा। ये तरीके हैं जानकारी को इनपुट करने के। तो जब इंफॉर्मेशन को, जानकारी को हम रखते हैं, स्टोर करना मतलब ये होता है कि अगर पावर ऑफ भी हो जाए, डेटा तब भी विद्यमान रहेगा, यानी कि दोबारा पावर ऑन करेंगे तो आपको डेटा मिलेगा। जब हम ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में लाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक का मतलब ये होता है जहां पर हम इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स का यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों का यूज़ करते हैं। उसके अंदर आपका अलग अलग वायरिंग होगी, सोल्डरिंग होगी, उसमें डायोड होंगे, उसमें ट्रायोड होंगे, उसमें तमाम तरीके की चीज़ें होती हैं, इसमें कैपेसिटर होंगे। ये सब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में होते ही हैं। तो जब हम डेटा इसमें रखते हैं और वो डिजिटल फॉर्म लेता है, डिजिटल फॉर्म का मतलब ये होता है कि मान लीजिए 0011011110, ये जैसे मैंने कहा कि भाई ये मेरी 8 बिट है, तो 1 बाइट ये मिनिमम इंफॉर्मेशन होती है। जैसे आपका वेट होगा, हम उसको ग्राम में, किलोग्राम में ऐसे नापते हैं ना, ऐसी डेटा को हम बाइट्स में, किलोबाइट्स में, इस तरीके से मेगाबाइट, गीगाबाइट में नापते हैं। तो ये एक सिंपलेस्ट डेटा मैंने बताया। सबसे कम जो होता है वो 0 और 1 फॉर्म में होता है, इसी हमको डिजिटल कहते हैं। डिजिटल डाई मतलब होता है 2। तो आईसीटी डिवाइसेस यानी कि आज जो हम यूज़ करते हैं, उन डिवाइसेस में आपके हैं टैबलेट्स, स्मार्टफोन्स और लैपटॉप्स। तो अगर आप देखें कि ये जो सबसे छोटा अभी हमारे पास अवेलेबल है वो तो मोबाइल है। और मोबाइल अगर स्मार्ट हो जाए, यानी कि ये मोबाइल में ऑपरेटिंग सिस्टम हो, तो फिर इसको हम स्मार्टफोन कहने लगेंगे। जैसे एंड्रॉयड वाला हो गया मोबाइल, नोकिया का जो, या फिर कहीं एप्पल का, इसमें iOS ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ऐसे लैपटॉप है, लैपटॉप थोड़ा बड़ा होता है, और आप लैपटॉप, क्योंकि आप इसको अपनी गोदी में, लैप मतलब होता है गोदी, गोदी में आप रख सके और काम कर सके। और इनके बीच में ये, इसको हम फॉर्म फैक्टर कहते हैं। जो इसका साइज होगा ना, उसको हम फॉर्म फैक्टर कहते हैं। तो जो साइज होता है डायगनली नापते हैं, तो स्क्रीन के हिसाब से चलता है ये। तो इसके बीच में, लैपटॉप और मोबाइल के बीच में आता है टैबलेट। टैबलेट भी थोड़ा सा पावर इससे ज़्यादा होता है, इससे थोड़ा सा कम होता है, लेकिन काम वो सारे करता है। बस इसमें क्या है कि टाइपिंग का बहुत बढ़िया, और इसमें प्रोसेसिंग पावर अच्छा हो जाता है आपके लैपटॉप में, लेकिन काम ऑलमोस्ट सेम ही है सबका आजकल। तो आईसीटी स्किल्स यानी कि इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ये अगर आप चीज़ें जानते हैं, तो आजकल के ज़माने में आप चाहे बातचीत कर रहे हो, चाहे आप कोई बिजनेस या व्यापार चलाते हो, चाहे आप अपने दोस्तों यारों से, सगे संबंधियों से एक रिश्ता कायम रखना चाहते हैं, राफ्ता कायम रखना चाहते हैं, तो आईसीटी स्किल्स या आईसीटी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का जो हुनर है, इसकी काबिलियत और इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। इसका मतलब यह है कि आज हर एक इंसान, केवल कोई कंप्यूटर साइंस से ग्रेजुएट हो या बीएससी या बीसीए कर रहा हो, उसके लिए नहीं है, सभी के लिए, हर एक इंसान, हर एक आदमी के लिए आईसीटी स्किल जानना बहुत ज़रूरी हो गया है। क्योंकि आज हमारी ज़िंदगी जो है वो इस मोबाइल
मोबाइल के इर्द गिर्द घूम रही है। हम इसमें पेमेंट भी करते हैं, हम इसमें बात भी करते हैं, हम इसमें वीडियो भी देखते हैं, इसमें सारे काम करते हैं। तो इसमें जो सॉफ्टवेयर हैं अलग अलग तरीके के, इसमें जो ऐप्स हैं, बेसिकली सॉफ्टवेयर तो इसमें होते हैं। ये लैपटॉप में जब एक प्रोग्राम होता है उसको हम सॉफ्टवेयर कहने लगते हैं, जब ये इस पे मोबाइल पे आ जाता है तो उसको ऐप कहने लगते हैं, क्योंकि सॉफ्टवेयर का छोटा फॉर्म ही ऐप कहलाता है, एप्लीकेशन हो गया वो। कंप्यूटर, किसी भी कंप्यूटर जिसे हम संगणक कह रहे हैं, उसमें दो इंपॉर्टेंट चीज होती है, यानी ये कहें कि इन दोनों को मिला के कंप्यूटर बनता है। एक होता है हार्डवेयर और एक होता है आपका सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर क्या होता है और सॉफ्टवेयर क्या होता है? एक कंप्यूटर सिस्टम में, जैसे मैंने बताया, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर होता है जो फिजिकल पार्ट जिसको आप छू सकते हैं, चाहे आपका मोबाइल हो, चाहे आपका टैबलेट हो, चाहे आपका लैपटॉप हो, जैसे ये मॉनिटर है, इसको आप छू सकते हैं, तो ये आपका हार्डवेयर हुआ। हार्ड का मतलब ये होता है कि आपका टेंजिबल फॉर्म है, आप इसको छू सकते हैं, महसूस करते हैं। तो कंप्यूटर की जो भी मशीनरी है, इसमें आप कीबोर्ड कह लीजिए, इसमें आप मॉनिटर कह लीजिए, इसमें आप सीपीयू कह लीजिए, जो भी आपको इलेक्ट्रॉनिक पार्ट दिखता है वो सारा का सारा आपका हार्डवेयर होता है। अब दूसरी चीज क्या है? सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर अपने आप तो काम नहीं करेगा। हार्डवेयर अपने आप में एक ऐसा डिवाइस है जो जो एक तरीके से इसके पास दिमाग नहीं है, ये कह सकते हो। इसको इंस्ट्रक्शन, या फिर कहें इसको आप जो बोलोगे वो करेगा। तो जो बोलोगे वो क्या बोलोगे, आप कैसे बोलोगे, वो आप सॉफ्टवेयर के थ्रू बोलोगे। सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? कंप्यूटर प्रोग्राम्स होते हैं। सी में, सी प्लस प्लस में, जावा में, इन सब में, पाइथन में लिखे हुए प्रोग्राम्स होते हैं। अब इन प्रोग्राम्स के तहत, या ये प्रोग्राम ही इस कंप्यूटर को चलाते हैं। इन सॉफ्टवेयर को हम देख नहीं सकते हैं, हम महसूस कर सकते हैं। अगर कोई कहे कि इसमें विंडोज 8 है तो आप केवल उसको देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, छू नहीं सकते। और यह एप्लीकेशन, ये सॉफ्टवेयर, ये ऑपरेटिंग सिस्टम ही इस हार्डवेयर को काम करवाएगा। तो आप ये मॉनिटर जो देख रहे हैं एक फिजिकल डिवाइस है, क्योंकि इसको छू सकते हैं, ये आपका हार्डवेयर है। जब भी कोई प्रोग्राम स्टार्ट होता है, जैसे मान लीजिए कोई गेम स्टार्ट हो रहा है, तो आप देखेंगे कि वो जो गेम स्टार्ट होता है वो आपको हार्डवेयर पे दिखाई देगा। इस तरीके से आपको चीजें दिखाई देगी कि आने लगी हैं। और ये कैसे आ रही है, ये मॉनिटर पे कैसे आ रही है? क्योंकि इसके पीछे एक सॉफ्टवेयर है, और जो सॉफ्टवेयर है वो आपको टेक्स्ट भी दिखा रहा है, यानी कि टेक्स्ट कंटेंट, आपको कैरेक्टर दिखा रहा है, यहाँ पर आपको इमेज भी दिख रही है, यहाँ पर आपको वीडियो भी दिख रहा है, वो इस मॉनिटर पे दिख रहा है। हार्डवेयर बगैर सॉफ्टवेयर के काम नहीं करेगा। कुछ सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो हम डालते हैं, कुछ आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में ऑलरेडी होते हैं, वो अपने आप आते हैं जब आप कंप्यूटर खरीदते हैं। कई हम बना के डालते हैं इसमें, कई हम प्रिपेयर करते हैं। अगर आप कोडर हैं तो आप प्रोग्राम बना के डाल सकते हैं। और कई ऐसे प्रोग्राम होते हैं जो आपके हार्डवेयर के अंदर ही लिखे गए होते हैं, उसको हम हार्ड वायर्ड प्रोग्राम कहते हैं, जो कि आपका बायोस होता है। और एक और आपका जो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम का चेकिंग वाला प्रोग्राम होता है। जैसे आपका मॉनिटर में आप देखिए, कई बार आप HP का लैपटॉप लेते हैं तो HP दिखाई देता है। इसी तरीके से आपका, अगर आप कोई और लेनोवो लेते हैं तो लेनोवो दिखाई देता है जब ये कंप्यूटर आपका बूट होगा। तो वो हार्ड वायर्ड है और वो रखा गया है प्रोग्राम लिख के रोम में। वो सॉफ्टवेयर नहीं है, वो प्रोग्राम तो सॉफ्टवेयर ही बनाया गया होगा, लेकिन उसको हार्ड वायर्ड कर दिया गया है, यानी कि वो बाकायदा इलेक्ट्रॉनिक की तरह उस पर्टिकुलर रोम में है। तो वो जब कंप्यूटर बूट होगा तो वो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम यहीं से होता है। यहां आप देख रहे हैं कि तमाम तरीके के एप्लीकेशन है, तमाम तरीके के सॉफ्टवेयर है जो आप इस हार्डवेयर में चला सकते हैं। और ये हार्डवेयर बैकग्राउंड में आपको प्रोसेसिंग पावर दे रहा है, आपको मेमोरी दे रहा है, आपको बहुत सारी ऐसी चीज दे रहा है जिससे आप ये सब काम कर पा रहे हैं, जैसे ग्राफिक कार्ड दे रहा है। तो मोबाइल डिवाइसेस जैसे आप स्मार्टफोन है, टैबलेट है, ये सारे कंप्यूटर सिस्टम में ही आते हैं, बस साइज इनका डिफरेंट है। जैसे मैंने कहा फॉर्म फैक्टर क्या होता है? साइज होता है। जैसे स्क्रीन है, किसी की 5 इंच होती है, किसी की 4 इंच होती है, किसी की 3 इंच होती है, किसी की 10 इंच होती है। तो 10 इंच के ऊपर अगर आप चले जाएंगे या 10 इंच के करीब पहुंच जाएंगे तो ये मोबाइल आपका मोबाइल नहीं रहेगा, फिर ये टैबलेट बन जाएगा। अगर आप 10 के ऊपर चले गए, 15 के करीब पहुंच गए, 15 से ऊपर, तो फिर वो आपका टैबलेट नहीं रहेगा, फिर वो आपका बन जाएगा आपका मॉनिटर एक तरीके से। तो फिर वो आपके कंप्यूटर या पर्सनल कंप्यूटर की श्रेणी में आ जाएगा। तो ये आपके कंप्यूटर सिस्टम है, इसमें हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों होते हैं। क्योंकि ये छोटे साइज के होते हैं, इसको मोबाइल या स्मार्टफोन कहिए, टैबलेट कहिए, चाहे आप यहाँ पर एक लैपटॉप कहिए, इसको आप कहीं भी ले जा सकते हैं क्योंकि इसके साइज छोटे होते हैं। इसके ऊपर आपका मेन फ्रेम्स होते हैं, इसके ऊपर वर्क स्टेशन होते हैं, इसके ऊपर सुपर कंप्यूटर्स होते हैं, बहुत सारे अलग अलग श्रेणी कंप्यूटर होते हैं। लेकिन क्योंकि हम जिस पे काम कर रहे हैं, जो आपको जानना है वो मैं आपको बता रहा हूँ। क्योंकि मैंने बताया आपको सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर ये दोनों आपके कंप्यूटर को चलाते हैं।
हार्डवेयर आपका एक ऐसा पार्ट होता है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक ऑलरेडी है और उसको सॉफ्टवेयर इंस्ट्रक्शन देगा, कोई इनपुट देगा तो हार्डवेयर चलेगा और सॉफ्टवेयर का जो भी काम होगा वो इनपुट के हिसाब से हार्डवेयर करता रहेगा। लेकिन एक सॉफ्टवेयर की बात करना बहुत ज़रूरी है, वो है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है, जैसे आपका ये घर है, इसमें आप हैं, आपका भाई है, आपकी मदर है, लेकिन आपके जो पिताजी है एक तरीके से समझ सकते हैं वो ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगर आपका या माताजी, अगर माताजी कमाती हैं, माताजी घर चलाती है, तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम हो गई एक तरीके से। तो ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली बॉस है। बॉस यानी कि सारे सॉफ्टवेयर का बॉस है वो, और उसी बॉस के हिसाब से अब उसी बॉस पे सब चलेंगे। तो क्या होगा, कंप्यूटर को ऑन करने का दारोमदार जो होगा, यानी कंप्यूटर जब ऑन होगा तो वो आपका एक हार्डवेयर प्रोग्राम जो रॉम में लिखा होगा वो करेगा कंप्यूटर को ऑन। जब कंप्यूटर ऑन होगा तो इसमें क्या है कि जैसे मान लीजिए ये कंप्यूटर ऑन हुआ तो ये चेक करेगा इसके अंदर रैम ठीक है कि नहीं, मेमोरी ठीक है कि नहीं, इसका मॉनिटर ठीक काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इसके कीबोर्ड ठीक काम कर रहे हैं कि नहीं काम कर रहे हैं, यहाँ पर फैन होता है वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो सारे जब इलेक्ट्रॉनिक पार्ट चेक हो जाएंगे उसके बाद अब ये जो रॉम पे जो हार्डवायर्ड प्रोग्राम है, जिसको हम बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम वगैरह भी कहते हैं, अब जब सारी चीज चेक हो जाएगी तब ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होगा, अब बूट होगा। यानी कि अब ये बूटिंग जो इसे हम बूटिंग प्रोसेस कहते हैं। तो जैसे ही आप कंप्यूटर ऑन करेंगे, सबसे पहला जो आपको चीज दिखाई देती है आपके मॉनिटर पे, जैसे एंड्रॉइड, जब मोबाइल ऑन करते हैं तो एंड्रॉइड दिखाई देता है ना, तो वो भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम लैपटॉप के लिए भी है, डेस्कटॉप के लिए भी है, जैसे उबुंटू है, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज है, मैक ओएस है। तो मोबाइल डिवाइसेस जो है उनमें भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसीलिए हम उनको स्मार्टफोन कहने लगे हैं। जैसे एप्पल का जो एंड्रॉइड iOS है, गूगल का जो एप्पल का iOS सिस्टम है, गूगल का एंड्रॉइड सिस्टम है, ये सारे क्या है आपके अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम है। और बहुत सारे कंप्यूटर एप्लीकेशन होते हैं। जैसे आप ये देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है, अब इंटरनेट यूज़ करना है तो आपको ब्राउज़र चाहिए, तो ये ब्राउज़र है। ये ब्राउज़र क्या है, ब्राउज़र भी एक कंप्यूटर एप्लीकेशन है, ये सॉफ्टवेयर है। ऐसी माइक्रो ऑफिस टूल जिसमें आप टाइपिंग करते हैं, प्रेजेंटेशन बनाते हैं, ये सारे के सारे आपके कंप्यूटर एप्लीकेशंस में आते हैं, ये भी सॉफ्टवेयर है। तो ये आपको मैं दिखाना चाह रहा हूँ कि जैसे अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम अलग अलग मोबाइल पे हैं। iOS एप्पल का है, एंड्रॉयड आपका जो हम नॉर्मली यूज़ कर रहे हैं, विंडोज 7 के अलग ऑपरेटिंग सिस्टम है, ब्लैकबेरी का अलग ऑपरेटिंग सिस्टम है। और ये ऑपरेटिंग सिस्टम जो है बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर होता है, बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर होता है जो सबको समाहित कर लेता है अपने अंदर। तो जितने भी एप्लीकेशन आप इंस्टॉल करते हैं वो इसी ऑपरेटिंग सिस्टम पे जाके ही होते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक तरीके से धुरी का काम करता है, या कहें हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में जो इंटरफेस का काम करता है वो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम करते हैं। और ऑपरेटिंग सिस्टम अपने आप में खुद में क्या है, वो भी खुद एक सॉफ्टवेयर ही तो है। स्टार्टिंग अ कंप्यूटर, जब एक कंप्यूटर आपके पास आया, आप उसको क्या करेंगे, या आपने नया खरीदा हो या आप अगले दिन अपने चालू कर रहे हैं कंप्यूटर को, तो क्या करेंगे आप। पहले चीज समझिए कि जैसे ही मान लीजिए आप सुबह उठते हैं, ये साहब है ना, ये साहब जो है ये सुबह उठे। अब सुबह उठते ही साथ अगर डैड बोले इनको कि चलो बिस्तर पे बैठे बैठे अपना होमवर्क कर लो, तो वो तो नहीं कर पाएंगे ना, क्योंकि अब ये उठेंगे, ब्रश करेंगे, टॉयलेट जाएंगे, थोड़ा सा फ्रेश होंगे, और उसके बाद फिर ये नाश्ता वगैरह करेंगे, तब इनके पास वो एनर्जी आएगी, वो नींद से बाहर आएंगे, तब काम कर पाएंगे। अगर पिताजी एकदम से बोलेंगे बेटा ये कर, तो नहीं हो पाएगा ना। सेम चीज कंप्यूटर के हिसाब से होती है। डेली एक्टिविटीज जो इसकी एक इंसान की है, आप इसको कंप्यूटर से रिलेट करिए कि जब आप स्विच ऑन करते हैं कंप्यूटर में, एक ऐसा स्विच ऑन का पावर बटन होता है, तो जब कंप्यूटर स्विच ऑन करते हैं तो कंप्यूटर के कुछ बैकग्राउंड एक्टिविटी होती है। जैसे हर आदमी इस दुनिया में, या कोई जानवर, कोई सी को भी ले लीजिए, वो टॉयलेट करता ही करता है, वो पेशाब जाएगा और पखाना जाएगा, तो उसको वो करना ही करना है, वो एक उसकी जिंदगी का पार्ट है। इसी तरीके से ऑपरेटिंग सिस्टम, या ये कहें कि जब कंप्यूटर ऑन करते हैं तो बैकग्राउंड में कुछ काम होते हैं इससे पहले कि आप कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दे सके या कंप्यूटर आपके इंस्ट्रक्शन को समझ सके। तो कुछ जो बेसिक प्रोसेस होते हैं, फंक्शन होते हैं, वो जैसे मैंने कहा कि बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है, इसी तरीके से और भी सिस्टम होते हैं, और भी आपके बैकग्राउंड में काम चल रहे होते हैं। क्योंकि कंप्यूटर को पहले चालू करने से पहले ये पता करना होता है कि सारे इसके पार्ट्स ठीक है कि नहीं। कंप्यूटर में मेमोरी होती है, रैम होती है, हार्ड ड्राइव्स होती हैं, मॉनिटर है, इसी तरीके से बहुत सारे पेरिफेरल्स होते हैं। उन सारे पेरिफेरल्स को चेक करना होता है कि ये सही चल रहा है कि नहीं चल रहा। ओके, तो ये कंप्यूटर ऑन होता है तो कुछ इस तरीके से दिखाई देता है, यानी आपको ऑपरेटिंग सिस्टम के स्क्रीन पे दिखाएगा, आप लॉगिन कर सकते हैं, और लॉगिन करने के बाद आप अपनी चीजों पे शुरू हो सकते हैं, क्योंकि लॉगिन आपका होता है, लॉगिन पासवर्ड आपका क्रेडेंशियल है।
तो सबसे पहला काम, बेसिक फंक्शंस परफॉर्म व्हेन अ कंप्यूटर स्टार्ट। जब भी एक कंप्यूटर का पावर बटन आप ऑन करेंगे तब क्या होगा, जैसे आप कंप्यूटर ऑन करेंगे, जैसे मैंने कहा कि आपका एक मॉर्निंग रूटीन होता है। जब आप सो के उठते हैं तो एकदम से सारे काम करने शुरू नहीं कर देते। सो के उठने के बाद आपको कम से कम एक कप चाय चाहिए होती है, या आपको कम से कम 10-5 मिनट चाहिए होता है। आप टॉयलेट जाएंगे, नहाएंगे, धोएंगे, अपने आप तैयारी होगी आपकी, तैयार होंगे आप दिन के काम के लिए। तो इसी तरीके से कंप्यूटर शुरुआत में जो आप ये देख रहे हैं एक सिनेरियो, ये एक बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम है। ये आपकी मेमोरी को चेक कर रहा है, मॉनिटर को चेक कर रहा है, जो भी पेरिफेरल डिवाइसेस जो भी आपके यूएसबी से कनेक्टेड हो या अंदर के किसी वायर से कनेक्टेड हो, वो सबको ये चेक करता है। और चेक करने के बाद जब ये बिल्कुल मुतमईन हो जाता है कि हर पार्ट सही है, जिसको हम POST भी कहते हैं, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। तो बायोस जो होता है वो पहला सेल्फ टेस्ट होता है। और उसके बाद जब सिस्टम फाइन है, सिस्टम ठीक से आपके सारे पार्ट उसने चेक कर लिए, और जब चेक कर लिए तब ये बायोस कंट्रोल देता है किसको, ऑपरेटिंग सिस्टम को। ऑपरेटिंग सिस्टम एकदम से शुरू नहीं होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम बायोस जो कि रोम में लिखा हुआ है, यानी हार्डवायर्ड प्रोग्राम है, ये सॉफ्टवेयर प्रोग्राम नहीं है, रोम में ऑलरेडी लिखा हुआ है। जब इस पे बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम चेक हो जाता है, सारे जो पार्ट्स हैं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के या कंप्यूटर सिस्टम आपका इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ही है, जब सारे चेक हो जाते हैं उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम कंट्रोल लेता है। और अब जब ऑपरेटिंग सिस्टम कंट्रोल ले लेगा तब, और ऑपरेटिंग सिस्टम भी समय लगाता है, वो भी बहुत सारी चीजें करता है, जैसे मेमोरी बैकअप करेगा, मेमोरी चेक करेगा, सारी ड्राइव्स को चेक करेगा, और उसके बाद फिर आपके इनपुट के लिए वो तैयार हो जाता है। लॉग इन एंड लॉग आउट, इसकी हम चर्चा करने वाले हैं अगली बार। ओके, तब तक के लिए शुक्रिया, मेहरबानी आप सभी की।